नमस्कार, जय हिंद। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबरों की शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मिलेंगे नायब सिंह सैनी। तो हरियाणा में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नायब सिंह सैनी। और आपको बता दें कि सैनी चुने गए हैं विधायक दल के नेता। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, हरियाणा में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नायब सिंह सैनी। एक बार फिर से हरियाणा की कमान नायब सिंह सैनी के हाथों में होगी। नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और अपनी दावेदारी पेश करेंगे सरकार बनाने के लिए। तो एक बार फिर से नायब सिंह सैनी जो हैं वो नजर आएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर। आपको बता दें कि इससे पहले भी हरियाणा की कमान जो है उन्होंने संभाली हुई थी और एक बार फिर से हरियाणा की कमान संभालेंगे नायब सिंह सैनी। लगातार मुलाकातों का दौर जारी रहा और नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार पार्टी आलाकमान से मुलाकात करते रहे और फैसला हुआ कि एक बार फिर से हरियाणा की कमान नायब सिंह सैनी के हाथों में होगी। तो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे नायब सिंह सैनी, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे नायब सिंह सैनी। तो हरियाणा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हरियाणा की कमान एक बार फिर से नायब सिंह सैनी के हाथों में होगी। नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुने गए हैं और थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे नायब सिंह सैनी, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए काफी खुशी जो है वो बीजेपी खेमे में नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर में इस वक्त आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, नायब सिंह सैनी को उन्होंने फूल भेंट किए और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रही है। चेहरे पर खुशी नायब सिंह सैनी के हैं। दूसरी बार हरियाणा की कमान संभालेंगे। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। तो हरियाणा की कमान एक बार फिर से नायब सिंह सैनी के हाथों में होगी। हरियाणा विकास की ओर अग्रसर रहे, ये ध्येय बनाकर चलते नायब सिंह सैनी कई बार ये साफ कर चुके हैं कि हरियाणा को और विकास की दिशा में और आगे तक ले जाना है। और अब हरियाणा की कमान नायब सिंह सैनी के हाथ। एक बार फिर से हरियाणा की जनता ने नायब सिंह सैनी को चुना है और अब से कुछ ही देर में मुलाकात करेंगे राज्यपाल से। तो हरियाणा विधायक दल की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को बधाई दी और कहा हरियाणा में जीत के कारणों का भी उन्होंने जिक्र किया। और क्या कुछ खास कहा अमित शाह ने, आइए सुनते हैं। मैं हरियाणा की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो ऐतिहासिक मैंडेट आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको निराश नहीं करेगी। हर गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी चौबंद रहेगी और भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं रहेगा। मैं फिर से एक बार हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी हम चुनाव लड़े थे और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करे। हमारे सारे प्रभारी, चार प्रभारी, धर्मेंद्र भाई, विप्लव देव, हमारे सुरेश जी और पुनिया जी, चारों ने भी बहुत परिश्रम से चुनाव का आयोजन किया और आप सबने भी कठोर मेहनत कर विजय श्री की प्राप्ति की है। और नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई। और नायब सिंह को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी मानना है। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। और वही विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी ने भी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। और क्या कुछ कहा नायब सिंह सैनी ने, आइए सुनाते हैं। इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए, धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं पार्टी आला कमान का नायब सिंह सैनी। आइए सीधा रुक कर रहे हैं कमलेश जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए, सीधा उनके और रुक कर रहे हैं। कमलेश जी, आपसे कुछ ही देर में मुलाकात करेंगे राज्यपाल से नायब सिंह सैनी, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्या कुछ और अहम जानकारियां? देखिए, बिल्कुल ये औपचारिक है कि नायब सिंह सैनी राज्यपाल से मिलेंगे। राज्यपाल मिलने के बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्योंकि ये परंपरा, ये एक तरीका है। और आपने देखा कि पहले विधायक दल की बैठक में उन्हें नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया, और सबसे वरिष्ठ नेता सबसे वरिष्ठ विधायक जो थे विधायक दल की बैठक में, किशन कुमार, उन्होंने नाम का प्रस्ताव किया और उनको सेकंड अनिल विज के द्वारा किया गया। तो जाहिर सी बात है, अनिल विज वही नेता हैं जो लगातार ये कह रहे थे कि वो अगर बीजेपी सरकार में आती है तो सीएम के वो दावेदार हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अमित शाह खुद मौजूद हुए थे, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और उनकी मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ, तो जाहिर सी बात है कि आप देख पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे कि कितना नायब सिंह सैनी के पीछे पार्टी के हाईकमान का कितना विश्वास था या कितना उनको बैकअप था। जाहिर सी बात है, अब नायब सिंह सैनी राज्यपाल से मिलने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, और कल उनको शपथ लेना जो पहले से ही डिक्लेयर है। तो शपथ ग्रहण समारोह भी पंचकुला में होना है। पंचकुला में होने के बाद सबसे बड़ी बात है कि इस नए कौन कौन से नए चेहरे होंगे इस कैबिनेट में, खासकर तब जब इस बार बड़ी संख्या में ओबीसी जाति के लोग विधायक चुनकर आए हैं, वो बड़ी बात होगी। इसलिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री वहां मौजूद हैं और पार्टी विधायकों के साथ, पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करके वो कैबिनेट फॉर्मेशन जो होगा उसकी वो क्लियर करेंगे। तो जाहिर सी अभी नायब सिंह सैनी राज्यपाल पास पहुंच रहे हैं। राज्यपाल के पहुंचने के बाद राज्यपाल उन्हें आधिकारिक रूप से सरकार बनाने का न्योता दे देंगे। सरकार बनाने का न्योता देने के बाद कल चूंकि पहले से फिक्स है कि पंचकुला में एक बड़ा कार्यक्रम में वो शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। जाहिर से ये पूरी प्रक्रिया है और प्रक्रिया का निर्वहन नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रक्रिया का जो निर्वहन है नायब सिंह सैनी करेंगे, और कुछ ही देर में दावा पेश करेंगे राज्यपाल से मुलाकात का। और पार्टी आला कमान अगर हम कहें कमलेश जी, तो काफी खुश जो है वो नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी के हाथ में एक बार फिर से हरियाणा की कमान जो है वो सौंपी गई है। अब हरियाणा को विकास की ओर ले जाना एक बड़ी जिम्मेदारी, एक चुनौती भी है। देखिए, यहाँ खुशियां तो देखी जा रही हैं, खुशी मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन रहे हैं, ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी बहुत हैं। हरियाणा में विकास की चुनौती सबसे बड़ी है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा चुनाव के दौरान। तो इन सबको पार पाके आगे जाना एक बड़ी चुनौती है नायब सिंह सैनी के सामने। ये निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। इसलिए आपको याद होगा कि खट्टर जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी, उनको काटने के लिए या उनको खत्म करने के लिए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि वो मात्र 5 महीने ही सब मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन बीजेपी ने ये टटोला है कि नायब सिंह सैनी एज ए मुख्यमंत्री काफी अच्छा रहे हैं, सबको मिलकर लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री रहे, और उनकी योग्यता पर या उनके मुख्यमंत्री पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, उनके नेतृत्व पर किसी सवाल नहीं उठाया। ये जाहिर सी बात है, ये तमाम फैक्टर काफी उनके फायदे, उनके हक में गया। और अब उनके पास एक बड़ी चुनौती ये होगी कि कैबिनेट के फॉर्मेशन के बाद जो 2-3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी का एक बड़ा मसला है जो बड़ा इशू बना था हरियाणा के चुनाव में, इसके साथ साथ जाट समीकरण, हालांकि जाट भी लगभग 12-20 जाट चुन के आए हैं बीजेपी की टिकट पर, उन समीकरण को भी साधना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ साथ ओबीसी वर्ग, जो ओबीसी वर्ग बीजेपी के साथ हमेशा रहा, और इस चुनाव में भी दिखा कि ओबीसी वर्ग भी उनके साथ, और दलित वोट जो लोकसभा चुनाव में कहीं हटक गया था बीजेपी से, वो भी वापस दिखता है। तो ये तमाम तीनों जो खास समुदाय उनको साधना, और इसके अलावा जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको खत्म करना, ये बड़ा अच्छा कमलेश जी, जरा ये भी बताएं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कल, क्या कुछ खास अहम जानकारियां इससे जुड़ी हुई, कौन कौन से चेहरे दिखेंगे? हालांकि ये बताया गया है कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां से मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, और क्या कुछ वहां से अहम अपडेट्स इस पर? नहीं, देखिए, जो कार्यक्रम जो तय किए गए, पंचकुला में कार्यक्रम होगा, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, और केंद्रीय गृह मंत्री भी होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे, और सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह में न्योता दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया है। इसके अलावा सारे राज्यों के जो डिप्टी सीएम है सबको कुल मिलाकर सभी बीजेपी रूल स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम, कई नेताओं को न्योता दिया गया है, और ये उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री परिषद की
की बैठक भी पंचकुला में ही रखी गई है, जो देर शाम में होगी। जाहिर सी बात है, बड़ा जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी भी काफी उम्मीद नहीं कर रही थी और उम्मीद से बाहर जाकर बीजेपी वहां जीत मिली है बीजेपी को। इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से हरियाणा की जीत का इम्पैक्ट जो आने वाले 2 विधानसभा के चुनाव है, खासकर महाराष्ट्र और झारखंड, उसमें दिखाई पड़ सकता है। लिहाजा इस इवेंट को बीजेपी एक बड़ा मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में है, ताकि इसका मैसेज अच्छा जाए। और ऐसी स्थिति में जब मेगा इवेंट होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं, तो वहां मौजूद तो रहेंगे ही रहेंगे। जाहिर सी बात है। कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुछ ही देर में मुलाकात राज्यपाल से और अपना सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे नायब सिंह सैनी। खबरों में आगे बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष